हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर न सके। प्यार तेरा चाहते हैं हम, प्यार मगर कर न सके। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर न सके। आशिक तो हम। कितनी सुनाई हमें धाम की चर्चा, नाता बताया जो भूला हुआ था। कितनी सुनाई हमें धाम की चर्चा, नाता बताया जो भूला हुआ था। हम कौन है और कहाँ से आए, तुम ना बताते तो हमें क्या पता था। इस खेल में सच झूठ का, इस खेल में सच झूठ का हम बेवरा कर ना सके। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके। चितवन दे के परम धाम का सुरता को इस खेल से निकाला। चितवन दे कर परम धाम का सुरता को इस खेल से निकाला। बिन आपके कोई और नहीं है, अंदर बाहर कर दे उजाला। इतनी में हर हुई आपकी, इतनी में हर हुई आपकी। पर हम सिला कर दे ना सके। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके। नासूत का तन लेके पिया ने रूहों के लिए कष्ट उठाए। नासूत का तन लेके पिया ने रूहों के लिए कष्ट उठाए। एक एक को सुध देने खातिर वाणी खुलासा करके बताए। विरहा में रोते हैं हम, विरहा में मर ना सके।
विरहा में रोते हैं हम, विरहा में मर न सके, आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर न सके, आशिक तो हम। सबके दुखों को खुद पर लेकर, सुंदर साथ को दुख से निकाला, सबके दुखों पर खुद पर लेकर, सुंदर साथ को दुख से निकाला, ना देखा कोई अवगुण किसी का, मैं हर करके गले से लगाया, गुण आपके बहुत पिया, गुण आपके बहुत पिया, मेरी जुबान कह ना सके, गुण आपके बहुत पिया, मेरी जुबान कह ना सके, आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके, आशिक तो हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। समय प्रथम थागु दोय चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की बेहद वाणी चल रही है, जिसमें 36 चौपाई हो गई थी, अभी 37वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर बात चल रही थी कुमारिका सखियों की, जो अक्षर की सुरताएं हैं 24,000, जो कि ब्रज गोकुल में परम धाम की ब्रह्म शिष्यों के साथ ही रहती थी, और वो राज्य और सखियों की, यानी कि सखियों श्यामा जी और श्री कृष्ण जी की प्रेम भरी लीला से उनके दिल में भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि वो भी श्याम के साथ ऐसी लीला करें। इसके लिए वो कार्तिक का व्रत करती हैं, जहां पर श्री कृष्ण जी उनके वस्त्र हरण करते हैं, और उनको जब वो कहती हैं कि नहीं उनको वो वस्त्र चाहिए, तो उनके इस व्रत को छुड़वाते हैं, और उनको जब वो मांगती हैं कि वो ये व्रत इसलिए कर रही हैं कि वो आपके साथ लीला कर सके, ये लीला उनके साथ भी हो, तब श्री कृष्ण जी उनको ये वादा करते हैं कि उनके साथ भी ऐसी रास लीला होगी। तो वो सखियां जिनका प्रेम कृष्ण के साथ वहां पर उत्पन्न हुआ, और क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो अक्षर की सुरताएं हैं, कहीं ना कहीं राज्य की ही है, राज्य के सत अंग की सुरताएं, जो राज्य की ही सुरताएं हैं, तो उनका भी प्रेम राज्य के साथ उत्पन्न हुआ। बेन सुन के चली कुमार, भव सागर यो उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, अंग या के रास में राहे। बेन वाणी की जो आवाज, जो बेन प्रेम की बांसुरी योगमाया के ब्रह्मांड में धनी ने बताई थी, जिसको सुनकर ब्रह्मसृष्टियां पार हुई, उसी को सुनकर कुमारिका सखिया भी भव सागर से पार हो गई।
इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, इनकी भी सुरताएं ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं में ही योग माया के ब्रह्मांड में मिल गई। अंग या के रास में नाए, लेकिन इनको योग माया के नए श्रृंगार नहीं मिले। ब्रह्म सृष्टियों को नए श्रृंगार मिले थे, लेकिन ये एक एक तन में दो दो, क्योंकि इनकी संख्या उनसे डबल है, इसलिए एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो ईश्वर सृष्टि विराजमान हुई, उनकी सुरता सुरता विराजमान हुई। तो अब योग माया में जो तन रास लीला खेल रहा है उसके अंदर क्या है, तीन है, ब्रह्म सृष्टि की सुरता है और दो दो ईश्वर सृष्टि की सुरता है। तो एक तन के अंदर तीन तीन सुरताएं बैठी। याविद मुक्त इनो की भई, कुमारिका सखिया जो कही, ये जो 11 बरस लो लीला करी, काल माया तिथि पर हरी। वो कह रहे हैं इस प्रकार से कुमारिका सखियों की भी इस काल माया के ब्रह्मांड से मुक्ति हुई और 11 वर्ष और 52 दिन तक जो लीला काल माया में करी। जैसे ही सखियां और कुमारिका सखियां योग माया के ब्रह्मांड में आई तो काल माया का वहीं पे ही प्रलय हो गया। कछु नींद कछु जागृत भय, योग माया के श्रृंगार जो कहे, योग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। फिर जो योग माया के ब्रह्मांड में हमें नए श्रृंगार मिले और एक तन में जो तीन तीन सुरताएं बैठी, यहाँ पर जो अवस्था थी वो कछु नींद कछु जागृत भय, हम कुछ जागृत थे और कुछ नींद में थे। ब्रज में हम पूर्ण नींद में थे, ना सन्मन की पहचान थी ना परम धाम की पहचान थी। लेकिन अभी योग माया के आते आते, क्योंकि ये भूमि ही ऐसी है जो द्वैत से अलग है, यहाँ पर हमें अपने सन्मन की पहचान हो गई कि आप हमारे धनी हैं, लेकिन वतन की पहचान नहीं थी। इसीलिए अंत समय पे कहा कि हमें ऐसे घर पे ले चलिए जहां पर हम और आप जुदा ना हो। यानी कि सखियों को अपने ऐसे घर की पहचान नहीं थी जहां पर वो हम और राज्य कभी जुदा नहीं होते हैं। योग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। योग माया में जो हमने रास खेली, आनंद मन आने, उस पूरे आनंद में हम वहां पर भीग गए और हमने इतने आनंद लिए जिसका इस वाणी में भी वर्णन नहीं हो सकता है। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, योग माया में बाड़ियो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। जैसे कि काल माया के ब्रह्मांड में हुआ था, हमें दुख की पहचान नहीं थी, हम मगन होकर बिना संबंध की पहचान किए ही धनी से प्रेम करते रहे, तो धनी ने अपने आवेश को थोड़ा सा खींचकर हमें जागृत अवस्था दी। बिल्कुल ऐसे योग माया में भी हम खेल खेलने लग गए, धनी के जोश के साथ हमारा प्रेम की लीला चलती रही। योग माया में बाड़ियो आवेश, और इतना प्रेम का आवेग इतना बढ़ गया, इस दुख नहीं सुध नहीं दुख सुख लवलेश, अक्षर ब्रह्म को सुख और दुख की सुध थी और ना ही सखियों को। फिर मूल स्वरूपे देखा तित, ए दो मगन हुए खेलत, तब जोश लियो खेच कर, तब चित चौक भई अक्षर। फिर मूल स्वरूप ने देखा कि ये तो दोनों फिर से खेलने लग गए, मगन हो गए, ये तो फिर से भूल गए, परम नाम को फिर से भूल गए, ये खेल का कारण भूल गए कि ये इनका घर कोई और है, ये किसी और भूमि पे खेल रहे हैं। तो अपने जोश को फिर से उन्होंने खींच लिया। तब जोश लियो खींचकर, तब चित चौक भई अक्षर। तुरंत ही जैसे ही जोश को खींचा, अक्षर ब्रह्म एकदम से चौंक गए। कौन बन कौन सखियां कौन हम, यह चौक के फिरी आतम, रास आया मैंने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। अक्षर ब्रह्म चौक के फिरी आतम, अक्षर ब्रह्म। हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आप। कौन बन कौन सखियां कौन हम, यह चौक के फिरी आतम, रास आया मैंने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। तब अक्षर ब्रह्म चौके, कहाँ? चौक के फिरी आत्म, उनकी आत्म फिरी कहाँ पर? मूल अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए और उन्होंने विचार किया ये कौन सा बन था, कौन सी सखियां थी, कहाँ हम थे और हम कौन सी धरती पर खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने ऐसा विचार किया, ऐसा सोचने लगे कि पूरा रास उनके जागृत बुद्धि में आ गया। चुभ रही हृदय में सुध, उनके हृदय में चुभ गया, जागृत बुद्धि में आते ही उनके हृदय में चुभ गया, यानी कि सबले के महाकारण में रास अखंड हो गई। जब भी अक्षर ब्रह्म किसी भी चीज को दोबारा से रिमाइंड करते हैं अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में, पहले बुद्धि में रिमाइंड करते हैं और वो अखंड हो जाता है उनके हृदय में। तो इस प्रकार से अखंड हो गई रास, और बिल्कुल ऐसे ही ब्रज भी अखंड हो गई। कई सुख रास में खेले संग, सो हृदय में भय अभंग, याविद रास भयो अखंड, थिरचर योग माया को ब्रह्मांड। और रास में हमने जो प्रेम के सुख लिए थे वो उनके हृदय में अभंग हो गए। अभंग हो जाने का मतलब है अखंड हो गए। याविद रास भयो अखंड, इसी को ही अखंड होना कहा गया कि रास उनके
सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई। थिरचर योग माया को ब्रह्मांड, योग माया का पूरा ब्रह्मांड जहां पर हमने रास खेली थी वो उनके हृदय में अंकित हो गया। सुंदर साथ जी, अखंड होने का तात्पर्य बार बार अरविंद भाई जी भी पूछते हैं तो क्या है, वो सिर्फ इतना ही है। इस दुनिया में अगर हम देखें तो हम बचपन से लेके अब तक कितनी ही अच्छी और बुरी मेमोरीज से गुजरते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन उनमें से बहुत सारी ये हमारे दिमाग का और हमारे दिल का काम होता है कि वो मिटाता चला जाता है उन मेमोरियों को। लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी होती है, चाहे वो किसी भी, जो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत आनंदमयी होती हैं, वो मेमोरीज क्या होती हैं, हमारे दिल में अंकित हो जाती हैं, यानी कि हम उनको कभी भी नहीं भूलते, अपने जीवन के अंत तक नहीं भूलते। कभी कभी वो मेमोरीज दूसरे तन में भी चली जाती है, यानी कि जब रूह दूसरा तन धारण करती है तो उसमें भी चली जाती है। तो जो मेमोरीज हमारे दिल में अखंड हो जाती हैं, दिल में अंकित हो जाती है, उन्हीं को ही अब हमारा जीव क्योंकि झूठा जीव है, तो झूठे जीव जब आवागमन के चक्कर में रहते हैं तो उनकी मेमोरीज वैसे मिटनी भी शुरू हो जाती है। लेकिन अक्षर ब्रह्म क्योंकि सत स्वरूप है, वो ब्रह्म है, कभी ना मिटने वाले हैं, तो उनके दिल में जो अंकित हो जाएगा वो क्या होगा, वो कभी नहीं मिटेगा। हमारे दिल पे जो अंकित होगा, हमारे समय के अनुसार हमारे इस जीवन काल में रहता है, जैसे ही जीवन बदलता है, तन बदलता है, तो कई बार ये मेमोरीज अधिकतर 90% मिट जाती हैं। फिर दूसरे तन जो धारण करते हैं उसकी मेमोरीज बनती हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म क्योंकि अखंड है, वो स्वयं ही अखंड है, वो स्वयं ही सत्स्वरूप ब्रह्म है, उन वो कभी बनते और मिटते नहीं है, तो उनके दिल में अगर कुछ अंकित हो गया तो वो भी कभी फिर मिटेगा नहीं। तो इसी को ही कहा गया है याविद रास भयो अखंड। इस प्रकार से उनके दिल पे रास अंकित हो गया और वो अखंड हो गया। तिरचर योग माया को ब्रह्मांड, पूरा योग माया का ब्रह्मांड उनके दिल में अंकित हो गया। तभी तो भाई अंतर्ध्यान सब सख्या भई मृतक समान, नींद ना निकसे बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विश्वास। और इधर अक्षर ब्रह्म जैसे ही राज्य ने अपना आवेश खींचा अक्षर के तन से, तो अक्षर ब्रह्म तो अपने बैकुंठ में, अपने अक्षरधाम में जागृत हो गए और इस तरह से उन्होंने राज को अखंड कर लिया। और इधर जैसे ही आवेश खींचा गया कि तन दिखना बंद हो गया, तन जब नहीं दिख रहा था तो सखिया जो है इसी को ही अंतर्ध्यान लीला गई। तभी तो भाई अंतर्ध्यान हो गए राज्य महाराज। सब सखिया भाई मृतक समान, सारी सखियां जो है जैसे कि मर जाएंगी ऐसे होने लग गई। जीव न निकसे बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। लेकिन उनका जीव क्योंकि योग माया की भूमि पे है, वहां पे कभी भी मृत्यु नहीं आती है, तो वो कभी भी जीव को छोड़ नहीं सकती। तो जीव नहीं निकला तो है ही नहीं वहां पे योग माया के ब्रह्मांड में, और वो उनके दिल में ये आस थी कि धनी हमको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमसे जो प्रेम विलास कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, उस आनंद को वो कभी बीच में रंग में भंग नहीं करेंगे। विरह सैयो ने कियो अत, धनी दियो आवेश फिर आई सूरत, तब सैयो को उपजो आनंद, सब विरहा को क्यों निकन। तब धनिया ने, हम सभी को पहले भी हम लोग रास में पढ़ाए हैं कि सखियों ने किस तरह से ब्रज लीला और रास लीला को जो है उसकी नकल करी, धनी का विरह किया, उनको बार बार पुकारा, तो उनके विरह से धनी फिर से वापस आ गए। धनी की दियो आवेश फिर आई सूरत, और फिर से राज्य महाराज का आवेश जो है अक्षर की सुरता के ऊपर फिर से योग माया के ब्रह्मांड में वापस आया। सब सैयों को उपजो आनंद, और सारी सखियां जो है वो आनंद मग्न हो गई। सब विरह को क्यों निकंदन, उनका जो विरह था उसको खत्म किया। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार, दो आत्म खेले मिने खान, तो सुख जोश दियो कई भार। और ये जो नया श्रृंगार कर राज्य महाराज आए, इस वाले राज्य महाराज के स्वरूप को भजनानंद कहा गया, जिसने कई प्रकार के सुख दिए सखियों को। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दियो कई भांत। दोनों आत्मा यानी कि अक्षर ब्रह्म की आत्म और ब्रह्म सृष्टि की आत्म और ईश्वर सृष्टि की आत्म जो कि बीच में तन के बिना है, सब जो है इस रास लीला में सबने फिर आनंद ही आनंद लिया। कई विरे विलास किए बिनेस रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात, रास खेल के फिरे सब है, साथ सकल मन अधिक सने। इस प्रकार से योग माया के ब्रह्मांड में कई विरह किए, विलास किए उस एक ही रात्रि में, और आनंद, बहुत प्रकार के आनंद लिए। तब तक आनंद को वो लेते रहे जब तक प्रभात नहीं हुई। रात के बाद हमेशा दिन होता है। प्रभात किसको कहा गया कि इसके बाद सब सखियां जो है फिर से परमधाम वापस जाएंगी। रास खेल के फिरे सब है, सात सकल मन अधिक सने। रास खेल के फिरे सब रास खेलकर सब परमधाम में वापस गए।
साथ सकल मन अधिक समने, सबके दिल में प्रेम ही प्रेम था, क्योंकि राजी महाराज वापस आ गए थे। सखियों ने जब ये मांग करी कि धनी ऐसे घर ले चलिए जहां हम आपसे जुदा न हो सके, तो राजी सबको लेकर परमधाम वापस गए। पीछे जोग माया को भयो पतन, सब नींद तब नींद रही अक्षर संयन, ब्रज लीला सो बांधी सूरत अखंड भई चढ़ाई जित। पीछे योग माया को पतन, योग माया जो केवल ब्रह्म में खेले जा रही थी, वो जो है सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अक्षर ब्रह्म के माध्यम से वो अखंड हो गई। तब नींद रही अक्षर संयन, सखियों और अक्षर के हृदय में, क्योंकि ये जगह ऐसी थी, यहाँ पर आदि नींद और आदि जागृत अवस्था थी ही थी। ब्रज लीला सो बांधी सूरत अखंड भई चढ़ाई चित। फिर अक्षर ब्रह्म ने, क्योंकि एक लीला और थी जिसमें उन्होंने भाग लिया था, तो वो थी ब्रज की लीला, उसको भी उसके अपनी सुरता को उससे बांधा और अखंड भई चढ़ाई चित, उनके हृदय में वो भी अखंड हो गई। तो वो कहाँ अखंड हुई है? सबलिक के कारण में। अक्षर चित में ऐसो भयो, ताको नाम सदाशिव कयो, ब्रज रास दो ब्रह्मांड ए ब्रह्म लीला भई अखंड। अक्षर का चित किसको कहा गया? सबलिक ब्रह्म को। अक्षर चित में ऐसे भयो, उनके चित में ब्रज और रास इस प्रकार से अखंड हो गई। ताको नाम सदाशिव कयो, ये जो लीला है जो अखंड अनवरत हो रही है, इस जगह को सदाशिव कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो अक्षर की पंच वासनाएं हैं, उनकी सुरता यहीं तक जाती है। इसका भी वो अपने मुख से वर्णन नहीं कर पाते हैं और लक्ष्मी जी को नहीं बता पाते हैं। तो सुंदर साठ जी, इसका नाम ताको नाम सदाशिव कहो, क्योंकि यहीं पे उनकी परात्म है, इसलिए इसका नाम सदाशिव कहा गया है। ब्रज रास दो ब्रह्मांड ए ब्रह्म लीला भई अखंड, ब्रज और रास जिसमें की ब्रह्म लीला हुई थी, वो दोनों ही लीलाएं यहाँ पर अखंड हो गई। ब्रज रास लीला दो माहे, दुख तामसियों देखा नाहे, प्रेम पियासो न करे अंतर, तो ए दुख देखे क्यों कर। ब्रज और रास लीला दोनों में ही तामसियों सखियों ने बहुत बलवान थी, उनको दुख का अनुभव नहीं हुआ। प्रेम पियासो न करे अंतर, और दुख अनुभव होता भी क्यों? क्योंकि उस समय हम अभी परम धाम से आए थे, हमारे दिल में से राम जी के कनेक्टिविटी अभी हटी ही नहीं थी, और राजे से प्रेम में ज्यादा निमग्न थे, संबंध की पहचान नहीं थी, फिर भी प्रेम ही प्रेम कर रहे थे। और प्रेम के कारण कभी भी अंतर नहीं होता। प्रेम में तो दो लोग एकाकार हो जाते हैं, प्रेम में कभी भी दो लोग एक, कभी भी अलगाव नहीं होता। प्रेम में हमेशा दो लोग एक होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रेम पियासो ना करे अंतर, प्रेम इतना ज्यादा था कि धनी और उनमें अंतर ही नहीं हो पाया। तो ये दुख देखे क्यों कर, अगर विरह ही नहीं होगा तो दुख कैसे देखेंगे? यही तो बात करके आए थे। परमधाम में हम क्या थे? एकेश्वरवाद में थे, दुख देखा ही नहीं था, कभी अलग ही नहीं हुए थे, तो दुख का अनुभव ही नहीं होता था। लेकिन ब्रज में आकर भी वही हुआ, क्योंकि अभी संबंध टूटा ही नहीं था, वही प्रेम था, तो अंतर ही नहीं हो पाया, और इसीलिए सखिया दुख का अनुभव नहीं कर पाए। कछुक हमको रहे अंधे कछुक हमको रहे अंधे, सो राखे नहीं धनी लवलेस, ता कारणे भयो सुपन हुए हुक्मे 14 भवन। लेकिन हमारे दिल में ये अंदेशा रह गया कि हमने तो दुख देखा ही नहीं, तो धनी इसको भी नहीं रख सकते थे, इसलिए ये सपने का ब्रह्मांड दोबारा से बनाया गया और हुक्म से ये 14 भवन बन गए। काल माया का ए जो इंड उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड, ये तीसरा इंड भया, नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। काल माया का ये जो ब्रह्मांड बना, उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड, ये 11 साल 53वें दिन से शुरू हुआ, ये नया ब्रह्मांड बना। लेकिन सबको यही संशय बना रहा कि ये वही ब्रह्मांड है। ये तीसरा इंड नया भया जो अब, ये जो तीसरा इंड बना अक्षर की सूरत का सब, ये सब अक्षर की सुरता से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इस वाले ब्रह्मांड में अक्षर की सुरता से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है। याही सूरत की सखियां भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, या को कहो उदो ज्ञान जोगारंभ, सोख्यो माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। अक्षर की सूरत का सब का क्या मतलब है? याही सूरत की सखिया भई, अब जो ब्रज और रास में कुमारिका सखिया तो अखंड हो गई, कुमारिका सखियों के जीव जो है ब्रज लीला में अखंड हो गए। रास लीला में तो उनके जीव थे ही नहीं, उनकी सिर्फ सुरता थी जो कि एक एक तन में दो दो थी। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज की लीला में उनके जीव थे, तो वो जो जीव जो अखंड हो गए ब्रज लीला में, याही सूरत की सखिया भई, उसी जीवों की से ही सुरता जो है, उसी जो जीव कुमारिका सखिया के ब्रज लीला में अखंड हो गए अक्षर के हृदय में, वहीं से ही ये 24,000 सुरताएं आई, जिन्होंने यहाँ पर 24,000 ईश्वर सृष्टि का रूप धारण किया। और जो वेद ऋचा थी, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, जो ब्रज की लीला का प्रतिबिंब जो है
अव्याकृत में पढ़ रहा था। अव्याकृत में वेद रहते हैं, उन वेद की ऋचाओं ने, की ऋचाओं ने भी यही मांग लिया कि ये लीला हमारे साथ हो। तो उन्होंने 12,000 ब्रह्मशिष्टियों का रूप धारण किया। तो पूरी सखिया, पूरा ब्रजमंडल एक सा बन गया, कोई भी कमी नहीं रह गई। 24,000 ईश्वर सृष्टि की जगह पे ब्रज में अखंड ईश्वर सृष्टियों की जीवों की सुरताएं आ गई, और 12,000 ब्रह्मशिष्टियां जो परमधाम वापस चली गई हैं, उनकी जगह को भरने के लिए वेद ऋचाएं आ गई यहाँ पर। तो 12,000 वेद ऋचाएं आ गई। याको कयो ऊधो ज्ञान जोगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। इन्हीं सखियों को उद्धव ने ज्ञान दिया था योग का, लेकिन ये क्योंकि गोलोक की ही सारी थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उद्धव के किसी भी ज्ञान को नहीं माना। सो उदो ने दई सिखापन, सो मुख पर मारे फेर वचन, याही विरह में छोड़ी दे, सो पहुंची जहां स्वरूप सने। उद्धव ने जितनी भी सिखापन दी, इन्होंने कुछ भी नहीं मांगी, और उनके धनी की विरह में ही इन्होंने 100 वर्ष तक के बाद अपनी देह को त्यागा। सो पहुंची जहां स्वरूप सने। कहां पहुंची? जहां से आई थी, वेद ऋचाएं अपने ही जगह पे पहुंच गई। और ईश्वर सृष्टि, क्योंकि वो आई ही ब्रज की गोलोक धाम से थी, जो ब्रज अखंड हुआ था, वहां की ये सुरताएं थी, तो ये भी वहां पहुंची। इनके अंदर ही धनी जो कृष्ण थे, जिन्होंने 11 दिन तक लीला करी थी, वो श्री कृष्ण इन्हीं के अंदर विराजमान थे, इन सखियों के अंदर विराजमान थे, क्योंकि वो इन्हीं के ही धनी थे। तो इन्होंने इसलिए किसी भी योग माया योग के सिखापन को नहीं माना। और जो खटरुति में आखिरी प्रकरण है, उसमें ये सारी बात को क्लियर किया गया है कि हमारा धनी तो हमारे अंदर ही है, हम इनकी बातें क्यों माने। और जो कृष्ण जो है द्वारिका में गए हैं, वो हमारे श्री कृष्ण नहीं है। तो इस प्रकार से सखियां जो है उनके विरह में 100 वर्ष तक रहती हैं, और इन सब प्रसंगों को हम लोग पहले बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों ये 100 वर्ष तक रहे। अक्षर हृदय रास अखंड कयो, ए प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचे। वो कह रहे हैं ए प्रतिबिंब लीला भई जोइत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। वो कह रहे हैं अक्षर के हृदय में जो रास अखंड था, ए प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचा, ये प्रतिबिंब का साथ वहां जाकर पहुंचा। ये प्रतिबिंब लीला भई जो इत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। ये जो ब्रह्म सृष्टियों की लीला यहाँ पर, ये जो प्रतिबिंब की लीला यहाँ हुई है, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के साथ। ये क्यों हुई है? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों ने एक ऐसी रास खेली है ये योग माया के ब्रह्मांड में, उसका ये प्रतिबिंब जो अखंड हुआ है, और उसका भी ये प्रतिबिंब जो काल माया के ब्रह्मांड में 24,000 ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि और 12,000 वेद ऋचाओं के रूप में ब्रह्मांड बना, और वहां पर उनके साथ रास हुई। ये इसलिए हुई क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की अखंड रास का इशारा करने के लिए। अगर किसी चीज का प्रतिबिंब है तो उसका असल भी है, कि ब्रह्मांड को ये इशारा मिले, वो इस प्रतिबिंबित रास से, जो कि शेष महेश और तीनों जो पंच वासनाएं हैं, वो जो वर्णन कर नहीं पाती, और कभी कभी जो राज्य के जोश से वर्णन करती हैं, वो इस अखंड ब्रज रास का वर्णन करती हैं, गोलोक का अखंड ब्रज रास का वर्णन करती है, क्योंकि ये अखंड हुई प्रतिबिंबित है लीला, तो इसी से ही कोई असल की पहचान कर सके। इसलिए ये सारी लीला जो दोबारा से ब्रह्मांड बना, और इसमें जो रास लीला हुई, वो हमारे ब्रह्म सृष्टियों के कारण हुई, जिससे कि लोग ब्रह्म सृष्टि और अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की संदेश को पहचान पाए, और उनके धाम और लीला को पहचान पाए। जो प्रगट लीला ना होवे दोय, तो असल नकल की सुध क्यों है, ता कारण है भई नकल, सुध करने संसार सकल। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जो प्रगट लीला दो नहीं हुए, एक असल और एक प्रतिबिंब ना हुए, तो असल नकल की सुध क्यों है। तो कभी भी असल और नकल की सुध नहीं हो सकती है। ता कारण है भई नकल, इसीलिए इस नकल को यहाँ पर किया गया, सुध करने संसार सकल, सारे संसार को ये सुधि देने के लिए कि जो नकल है उसका असल भी है। सारे अरर तब होवे सत, जो प्रगट लीला दो होवे इत, याही इंड में श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। वो कह रहे हैं तारतम वाणी से यदि इन अर्थों को ध्यान से समझा जाए, तो प्रगट लीला दो होवे इत, तो दोनों लीलाओं को का प्रगटीकरण हो जाएगा, कि जिसका प्रतिबिंब है उसका असल भी है। यही इंड में श्री कृष्ण जी भये। अब ये जो 11 साल 53वें दिन से जो इंड शुरू हुआ, उसमें सुंदर साथ जी बता दिया कि ग्वाल ग्वाले तो वैसे ही बन गए, पूरा ब्रजमंडल वैसे ही बन गया, 24,000 ईश्वर सृष्टि की जगह पे उनकी सुरताएं आ गई,
और 12,000 ब्रह्मशिष्टियों की जगह पे वेद ऋचाएं आ गई। अब आता है कि श्री कृष्ण के तन में कौन आए, तो यही इंड में श्री कृष्ण जी भय। इसी इंड में श्री कृष्ण जी भी हुए, जो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे, जो सिर्फ 11 दिन रहे, जिसमें दिन 11 ग्वालो भेष, दिन पर नई धनी को आवेश, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। 11 दिन रहने के बाद जो उन्होंने अपने ग्वाल वाले का भेष उतारा, उसके बाद उन धनी का आवेश यहाँ पर नहीं था। दिन पर नई धनी को आवेश, 7 दिन गोकुल में रहे, 7 दिन उन्होंने गोकुल में लीला करी और 4 दिन मथुरा में करी है। इसको स्पष्ट करते जा रहे हैं। गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, काला ग्रह में दर्शन दिए, जिन आए छुड़ाए बंद से दिन। वो जो, अब ये श्री कृष्ण जी कौन है? इसमें भी तन जो है वो विष्णु का जीव है, विष्णु का जीव है और उन्हीं का ही तन है। और उनके अंदर जो पावर है, वो जो स्वरूप वहां पर अखंड हुआ है, वो स्वरूप यहाँ पर गोलोकी श्री कृष्ण की पावर यहाँ पर आई है। जो ब्रज और रास अखंड है, उसमें जो श्री कृष्ण जी अखंड है, अनवरत लीला करते हैं, वो गोलोकी शक्ति यहाँ पर आती है। क्योंकि गोलोक की सखियां आई हैं, चाहे वेद ऋचा हो चाहे कुमारिका हो, तो उनके धनी भी कौन है? गोलोकवासी श्री कृष्ण, उन्हीं की ही लीला यहाँ पर होगी। इसमें कोई भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, परमधाम के धनी का आवेश नहीं है। इसमें जो आवेश है वो गोलोक की श्री कृष्ण का आवेश है। तो क्या कह रहे हैं? इन्हीं श्री कृष्ण ने यहाँ पर 11 दिन बिताए, जिसमें 7 दिन गोकुल में रहे और 4 दिन मथुरा में रहे। और इन्होंने ही कुबलाफेन हाथी को मारा, कंस को पछाड़ा और उग्रसेन को टीका किया। जो कंस के पिता थे, जिनको उन्होंने बंदी बनाया हुआ था, उनको राज सिंहासन पर वापस बिठाया। वसुदेव देव की काला ग्रह में दर्शन दिए, जिन आए छुड़ाए बंद से दिन। और जो विष्णु भगवान के स्वरूप ने उनको पहले, ये ब्रज लीला शुरू होने से पहले उनको जेल में दर्शन दिए थे और सारी लीला बताई थी कि आप श्री कृष्ण को वहां गोकुल में छोड़ आएंगे, उनकी जगह पे एक पुत्री है उसको लेके आएंगे। वही विष्णु भगवान जो है, जो जिनका जीव, जिनके ऊपर गोलोक की शक्ति काम कर रही है, वो कह रहे हैं उन्होंने ही आकर अपने माता पिता को फिर बंधनों से छुड़ाया और फिर उनको मुक्त किया। वसुदेव देवकी के लोहे भान उतार्यो भेक किए स्नान, तब राज भागे को कियो सिंगार, तब बल पराक्रम न रहो लगार। तब वसुदेव देवकी के बंधनों से उनको मुक्त किया और अपने भेष को उतारकर जब उन्होंने यमुना जी में स्नान किया, तब राज भागे को कियो सिंगार और राजा का भेष धारण किया, तब बल पराक्रम न रहो लगार। तब उनके अंदर, क्योंकि गोलोक की शक्ति चली गई थी, तो उनके अंदर कोई भी बल और पराक्रम नहीं था। इस बात से इसे समझा जा सकता है कि जिस बल और पराक्रम से उन्होंने कंस को पछाड़ा, आज वही बल और पराक्रम उनके पास नहीं था। आए जरासिंह मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, ये याद करके आया विचार, तब कृष्ण विष्णु मय भय निर्धार। उसके बाद जरासिंह ने जब मथुरा को घेर लिया, तो श्री कृष्ण जी को चिंता हुई कि मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, कोई आयुध और हथियार ही नहीं है, तो मैं कैसे इसका सामना करूंगा। जैसे ही ये उन्होंने याद किया, जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, सुंदर साजी सारी लीला संकल्प की है। अभी तक उन्होंने संकल्प नहीं किया था, तो उनको अपने किसी भी आयुध और हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी किसी भी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, उनके पास वो सारी शक्तियां आ गई। तो क्या किया? जो यूं याद करते आया विचार, ऐसे ही याद किया श्री कृष्ण जी ने और उनके अंदर विचार आया, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। यहाँ से कृष्ण जो है विष्णुमय हो गए, 16 कला संपूर्ण विष्णु की अवतार की लीला यहाँ से शुरू हो गई। तब वैकुंठ में विष्णु ना कहे, इतने 16 कला संपूर्ण भय, या दिन में भयो अवतार, या दिन के भयो अवतार, ये प्रकट वचन देखो विचार। इस प्रकार से त्रिधा लीला संपन्न हुई। उस समय विष्णु भगवान, क्योंकि सारी शक्तियां यहाँ पर श्री कृष्ण जी के अंतर आ गई, तो वैकुंठ में तब विष्णु उस समय नहीं थे। इत 16 कला संपूर्ण भय, यहाँ पर 16 कला संपूर्णता के साथ वो यहाँ पर विराजमान हो गए कृष्ण के अंदर। या दिन से भयो अवतार, यहाँ से जो है, जो कहा गया है सबसे बड़ा अवतार, जो 16 कला संपूर्ण अवतार है। अब तक अवतार जो है विष्णु भगवान अपनी किसी न किसी एक शक्ति के माध्यम से अवतार लेते थे, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में इसको पूर्ण अवतार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि वो 16 कला संपूर्ण
शक्तियों के साथ यहाँ पर उन्होंने अवतार लिया। ये प्रगट वचन देखो विचार, इन वचनों को प्रगट देखिए, बहुत सी वाणियों में इसके बारे में वर्णन है और उनका विचार करिए। शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तितना रही, आउद अपने मंगाई के लिए, कई विध सुजुद असुरों से किए। जब शिशुपाल का वध हुआ तो क्योंकि वो उनके ही द्वारपाल थे, इसलिए वो बैकुंठ में जब उनकी सुरता गई, लेकिन बैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं थे, इसलिए वो आकर श्री कृष्ण में ही समा गए। आउद अपने मंगाई के लिए, यहाँ पर विष्णु भगवान अपने आउद मंगा लेते हैं, कई भी युद्ध असुरों से कि इस प्रकार से वो असुरों से कई प्रकार के युद्ध करते हैं। मथुरा द्वारका लीला कर आए पहुंचे विष्णु बैकुंठ घर, अब मूल सखिया धाम कीजिए जिन फेर आए धरी इत दे। मथुरा में और द्वारिका में 112 वर्ष तक उन्होंने लीला करी श्री कृष्ण जी के तन ने, तब उसके बाद वो अपने बैकुंठ में वापस गए। अब मूल सखिया धाम कीजिए जिन फेर आए धरी दे, इस ये सारी प्रसंग हो गया। अब जो मूल परम धाम में सखिया रासलीला के बाद वापस गई थी, वो फिर आकर, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, तो दोबारा से वो इस ब्रह्मांड में आई। उन्होंने दोबारा से यहाँ पर तन धारण किया। उम्मेदा